मिस्र में एक एप्रियस नाम का राजा हुआ। जब उसे गद्दी से हटा दिया गया तो वहाँ एक दूसरा राजा बैठा जिसका नाम था अमेसिस। अमेसिस कभी एप्रियस के दरबार में एक सेवादार हुआ करता था, जिसका काम था सेवा करना, उन अतिथियों का सत्कार करना जो उस राजा के दरबार में आते थे। वो उनका पैर धुलवाता था, कुल्ला करवाता था, और ये सब क्रियाकलाप के लिए उसे राजा के द्वारा एक सोना का पात्र दिया गया था, जिसमें अतिथि हाथ धोते, पैर धोते, कुल्ला करते, और फिर अमेसिस उसे धोकर साफ कर रख दिया करता था। दूसरा राजा अमेसिस, वो काफ़ी पिछड़े हुए इलाके से आता था और उसी मिस्र के राजा के दरबार में कभी सेवादार हुआ करता था। यही कारण था कि वहाँ की जनता उन्हें राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब सोच के देखिए, जिस राजा के राज्य में राजा को पसंद नहीं किया जाता हो तो ये राजा के लिए कितनी तकलीफ देह वाली बात है। राजा यदि चाहे तो बल का प्रयोग कर सकता था, लेकिन बल का प्रयोग करने से सिर्फ लोगों पर शासन किया जा सकता था, लेकिन उसे तो लोगों के दिल पे शासन करना था। तो उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक तरकीब निकाली। तरकीब क्या थी? जो उनके पास सोना का पात्र था जिसमें वो अपने सेवा काल के समय में अतिथियों का मुंह धुलवाते थे, पैर धुलवाते थे, कुल्ला करवाते थे, उस पात्र को एक सुनार को दे आए और सोनार से कहा कि आप इस सोने को पिघलाकर एक देवता की मूर्ति बना दीजिए। सोनार ने दोस्तों बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि राजा का इंस्ट्रक्शन था। मूर्ति जब बन गई दोस्तों, तो राजा ने अपने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर उस देवता की मूर्ति को स्थापित करवा दिया। अब देवता तो देवता होता है ना दोस्तों, लोग उसकी पूजा करने लगे, फूल चढ़ाने लगे, प्रसाद चढ़ाने लगे, और इस तरह से वो राजा की वो मूर्ति काफी ज्यादा अपने राज्य में पॉपुलर हो गई। वो जो मूर्ति था अब एक मंदिर में बदल चुका था, उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लगा, और वो जो रेवेन्यू था वो राज्य के काम में इस्तेमाल किया जाने लगा, प्रजा के भलाई में इस्तेमाल किया जाने लगा। यह देखते हुए राजा ने एक सभा आयोजित की, लोगों को बुलाया। सभा में उसने यह बात बताई, यह सम्मानित मूर्ति कभी उनके पैर धोने का पात्र हुआ करती थी। लोग उसमें कुल्ला करते थे, पैर धोते थे, गंदगी साफ करते थे, लेकिन आज वो एक प्रतिष्ठित मूर्ति है। और मेरा भी हाल कुछ इसी मूर्ति की तरह है, क्योंकि वह भी कभी एक साधारण से व्यक्ति हुआ करते थे और अब वो राजा हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि जिस तरह से आप पैर धोने, कुल्ला करने और गंदगी साफ करने वाले पात्र का सम्मान करते हैं, क्योंकि अब वो एक पात्र नहीं बल्कि देवता की मूर्ति हो गई है, उसी तरह से आप हमारा भी सम्मान करें। और इस तरह से मिस्र के लोगों ने फिर उस साधारण से व्यक्ति अमेसिस, जो कि अब राजा बन चुके थे, उनका सम्मान करना शुरू किया। और कहते हैं कि अमेसिस के राज्य में उनका जो राज्य था काफी फला फूला, आगे बढ़ा, तरक्की की, वहाँ की जनता काफी प्रसन्न हुए। तो स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब ये है आप लोगों से कि कभी भी किसी को अपने बहस से नहीं जीतना है, बल्कि अपने काम से जीतना है। तो आज की कहानी में बस इतना ही।